This is the solution video of classwork 5, in which we will discuss the preposition and conjunction. Okay, so let me record all the exercise carefully, and you listen it, and you follow my concepts also. You will get a lot from this. Okay, चलिए स्टार्ट करते हैं. फिल्मैक्स सी वाज बीटेन, सी स्टार्टेड क्राइंग. उसको सी वाज बीटेन, उसको पीटा गया. सी स्टार्टेड क्राइम, पिटाने के बाद वो क्या चिल्लाने लगी. तो उसको पीटने के बाद पिटाई हुआ. तो यहाँ पर जस्ट एक यूज़ कर सकते हो, जस्ट बिकॉज. जस्ट बिकॉज मतलब इसी कारण से, जस्ट बिकॉज सी वाज बीटन, क्योंकि वो पीटी गई थी इसी वजह से सी स्टार्टेड क्राइम. ओके, तो या इसी भी यूज़ कर सकते हो. आफ्टर सी वाज बीटन, उसको पिटाई होने के बाद वो रोने लगी. तो जस्ट बिकॉज भी यूज़ कर सकते हो, या क्या यूज़ करोगे, आफ्टर यूज किया होगा. ठीक है, यहाँ पर कुछ और भी हो सकते हैं, लेकिन वो सेंटेंस शूट करेंगे. तो अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो कमेंट कीजिए, दिखाएं. और इसलिए कहते हैं आप लोग भी बनाया कीजिए, तभी आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा. फिर नेक्स्ट, सी वाज वर्किंग, सी फेल डाउन. ओके, वह काम कर रही थी, वो गिर गई. तो आईएनजी यूज किया हुआ है. जब वह काम कर रही थी वो गिर गई. आईएनजी के केस में बताए थे क्या यूज करने के लिए आपको, वाइल सी वाज वर्किंग, सी फेल डाउन. यहाँ देखो वाइल जब यूज कीजिएगा ना, तो यहाँ देखिए दूसरा भी सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट का यूज करना ही पड़ेगा. तो सी था तो सी यूज कर दिए, लेकिन एंड रहता है तो नहीं यूज होता है. ठीक है, हाँ. या अगर इसको वाइल को बीच में लाते, जैसे इसे लिखते हैं सी फेल डाउन, वह गिर गई, वाइल. तो वाइल अगर बीच में लाते तब सी को नहीं लिखते आप. तो सी फेल डाउन वाइल वर्किंग, इस तरह से यूज होता है. नेक्स्ट है ही इज अनएम्प्लॉयड, ही इज एजुकेटेड. अब कह रहा है वह अनएम्प्लॉयड है, वह एजुकेटेड है. इसका मतलब एजुकेटेड है तो अनएम्प्लॉयड कैसा होना चाहिए, इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट है ना. ओके, तो क्या हो जाएगा, ऑल्दो, यद्यपि ही इज एजुकेटेड, ही इज अनएम्प्लॉयड. तो ये तो फिर भी वो अनएम्प्लॉयड है, या तो इसको उल्टा लिखने आइए, लेकिन वो बीच में भरने के लिए बोल रहा है. तो क्या सकते हैं, ही इज अनएम्प्लॉयड, वो अनएम्प्लॉयड है, बट लेकिन ही इज एजुकेटेड, लेकिन वो एजुकेटेड है. ठीक है, नेक्स्ट है फिल ब्लैंक्स, ही कंप्लेंट ऑफ हेडेक, ही वाज टेकन टू डॉक्टर. उसने जैसे कंप्लेंट किया, उसके बाद उसको डॉक्टर के पास लिया गया. आफ्टर भी यूज कर सकते हो. आफ्टर ही कंप्लेंट ऑफ हेडेक की कंप्लेंट करने के बाद ही वाज टेकन टू डॉक्टर. या जस्ट देन का भी यूज कर सकते हैं. जस्ट देन ही कंप्लेंट ऑफ हेडेक, जैसे जस्ट देन में क्या था, तभी, जैसे ही उसने कंप्लेंट किया, उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया. नेक्स्ट है सी वाज लेट फॉर स्कूल, वह स्कूल के लिए लेट थी. सी हैड मिस्ड द बस, उसने बस को मिस कर दिया था. तो क्योंकि वह क्या हो जाएगा, सी वाज लेट फॉर स्कूल, वह स्कूल के लिए लेट थी क्योंकि उसने बस को मिस कर दिया था. तो क्या करोगे, क्योंकि का क्या होता है, सिंस या बिकॉज या एज. सिंस, बिकॉज या एज. नेक्स्ट है यू आर वॉचफुल, यू आर सेफ. तुम अगर सतर्क हो तो तुम क्या हो, सेफ हो. इफ यू आर वॉचफुल, यू आर सेफ. दो कंडीशन है. आगे, सी फेल ऑफ द ट्री, वो ट्री से गिर गई. प्लकिंग ए मैंगो. अब यहाँ देखिए आईएनजी आया, मैंगो तोड़ते तोड़ते गिर गई. तो यहाँ पर क्या यूज करोगे, वाइल. अब यहाँ बताए भी थे, अगर वाइल को बीच में यूज करोगे तो ये सी को नहीं लिखना है आपको दोबारा, तो सी को नहीं लिखे ना. ठीक है, नेक्स्ट ही वेंट होम अगर गो के साथ होम रहता है तो कभी प्रीपोजिशन नहीं लगाते. ये ब्रॉड रह गया, गो होम रह जाएगा, ये सब कभी लगाते नहीं. एक गो का आपको वीडियो बना दिया गया. ही वेंट होम, वो घर गया. ही हैड फिनिश्ड द वर्क, घर गया तो पहले काम कंप्लीट पहले कर लिया होगा. तो आफ्टर ही हैड फिनिश्ड द वर्क. ठीक है, तो घर, क्योंकि देखिए घर गया, घर यहाँ गया इस समय, तो काम पहले ही निकल किया होगा. तो काम जब किया होगा तो उसका पास्ट परफेक्ट, तो ही हैड फिनिश्ड द वर्क, और उसके बाद यहाँ पर आफ्टर लगा दिए. नेक्स्ट है इट हैज़ बीन 10 years, मिस्टर सिन्हा डाइड. मिस्टर सिन्हा को मरे हुए 10 साल हो गए. इट वाज 10 year. ओके, ओ इट वाज 10 years है यहाँ पर, सॉरी. तो अगर इट वाज 10 years जब मिस्टर सिन्हा मरा था, वेन यूज़ करेंगे, मिस्टर सिन्हा डाइड हुए थे. अगर ऐसा रहता इट हैज़ बीन 10 years, उसको मरे हुए 10 साल हो गए, तो यहाँ पर हो जाएगा सिंस यूज होगा. याद रखेंगे, सिंस मिस्टर सिन्हा डाइड, जब मिस्टर सिन्हा मरा तब 10 साल हो गया. अगर बाज यूज किया हुआ तो वहाँ पर सिर्फ वेन यूज हुए. नेक्स्ट प्रीपोजिशन है. नेक्स्ट में प्रीपोजिशन है. प्रीपोजिशन आपको फिक्स भी होते हैं और नॉन फिक्स भी है. तो इसको आप ट्राई किया कीजिए कि उसको दोबारा जब बनाइए तो याद हो जाएगा खुद ही. इसमें जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपको ये याद होंगे. नेक्स्ट है देखिए, ही फिक्स्ड ए लैडर, उसने एक लैडर को, सीढ़ी को फिक्स किया. द वॉल, तो लैडर सीढ़ी को जब ये दीवार है तो दीवार के इस तरह रखते हो ना सीढ़ी को,
तो ही फिक्स्ड लेडर अगेंस्ट द वॉल, AGAINST, अगेंस्ट द बॉल। ही इज वेरी गुड, वो बहुत ही अच्छा है। तो गुड एट ड्राइविंग, गुड एट मीन्स निपुण होना, अच्छा होना। सी इज होपफुल ऑफ विनिंग द गोल्ड मेडल, वो उसको बहुत ज़्यादा उम्मीद है, धैर्यवान है, बहुत ज़्यादा आशावान है वो। सी इज होपफुल ऑफ विनिंग द गोल्ड मेडल, गुड एट लेडर अगेंस्ट। ओके, जॉन इज मैरिड, उसकी शादी हो गई किससे? टू मैरी, मैरी से शादी हुआ है उसका। दिस पॉन्ड अबाउंड्स, जो ये पॉन्ड है ना, अबाउंड्स, अबाउंड्स में होता है भरा होना। ये जो पॉन्ड है, जो आपका पोखर है, ये भरा हुआ है। किससे भरा हुआ है ये भरा हुआ है किससे? फिश से, मछली से। ठीक है, तो अगला अबाउंड, अबाउंड मतलब होता है या तो इन का यूज करो या तो बीत का यूज कर सकते हो। अबाउंड के साथ इन यूज कर हो सकता है, या सॉरी यहाँ पर है ना, अबाउंड इन या बीत, अबाउंड इन या बीत। ठीक है, वी मस्ट अवॉइड आवर प्रोमिसेस, हमें बंद, अवॉइड मीन्स क्या होता है? पालन करना, बंधा होना। तो हमें अपने प्रोमिस से बंधे होना चाहिए, हमें प्रोमिस का फॉलो करना चाहिए। वी मस्ट अवॉइड बाई आवर प्रोमिस। सी यूजुअली राइट्स ग्रीनिंग, हाँ अगर पेन रहता जिसको हम टच कर सकते हो तो बीत लगाते हैं, लेकिन इंक को टच करते हो नहीं, क्या हो जाएगा? इन इंक, याद रखिएगा, इन इंक। सी यूजुअली राइट्स इन इंक। दे आर नॉट नोन मी, वो मैं, दे आर नॉट नोन मी मतलब क्या होता है? बोलते हैं ना, मैं उनको नहीं जानता हूँ, मैं उनको नहीं जानता हूँ, पैसे वॉइस में यूज कर दिया गया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? दे आर नॉट नोन टू मी। वी आर इन्वाइटेड, हमको इन्वाइट किया गया टू दिस पार्टी, टू दिस पार्ट, फॉर मतलब नहीं लगाइएगा, या एट नहीं। देयर इज ए कैट द टेबल, टेबल के नीचे होगा, क्योंकि अब नीचे के लिए हम लोग 2-3 यूज कर सकते हो। बिलो यूज कर सकते हो, बिलो या बीनीथ या अंडरनीथ, अंडरनीथ। लेकिन ये तीनों जब बिलो अंडरनीथ तो ये करेंगे जब यहाँ टच रहेगा, टच। और अंडर यूज करते हैं तब जब आपका टच नहीं रहेगा। टेबल के नीचे अगर कैट रहेगी, टच में रहेगा मतलब तो बिल्ली मर ही जाएगी उससे चप कर। तो यहाँ पर क्या होगा? टच में नहीं है तो यहाँ पर यूज करोगे अंडर। ठीक है, नेक्स्ट नोटिस, वो तो लिखना था आपको। ओके, नेक्स्ट है ट्रांसलेशन। या तो तुम जाओ या मुझे जाने दो। या तो क्या यूज करते हैं? आइदर और, इधर और ना तो के लिए नीदर नॉर। या तो तुम जाओ या मुझे जाने दो, तो क्या कैसे यूज कर सकते हो? या तो इस तरह लिखो, इधर यू गो और मुझे जाने दो, तो क्या हो जाएगा? लेट मी गो। इधर यू गो और लेट मी गो। नेक्स्ट, या तो राम जाएगा या फिर मैं जाऊंगा। या फिर यहाँ देखिएगा, यहाँ पर तो जाओ था या फिर मुझे जाने दो, दोनों में तो अलग अलग था। एक में लेट का यूज करना पड़ा तब हम लोग नहीं लगाया, लेकिन यहाँ देखो, या तो राम जाएगा या तो मैं जाऊंगा। जाना का दो केस है ना, दोनों तो सेम ही है ना, लेकिन आदमी खाली सिर्फ दो है, भर्व तो दोनों सेम ही है। इसको दो तरह से बना सकते हो, या तो इसे लिखिए, दोनों के साथ भर्व दे दीजिए। इधर राम विल गो, या तो राम जाएगा, और आई विल, गो नहीं लगाइएगा, याद रखिएगा। इधर राम विल गो और आई विल, इसी तरह होगा, आई विल गो नहीं लगाते हैं। इधर राम विल गो और आई विल, या तो इसको ऐसे ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए, गो दोनों सेम है ना, तो क्या हो जाएगा? इधर राम और आई विल गो, जो सेम है उसको बाद में लिखिएगा। इधर राम और आई विल गो लिखिए, या इधर राम विल गो और आई विल, इस तरह से लिख सकते हैं। मैं या तो दिल्ली जाऊंगा या फिर तो मुंबई जाऊंगा। ठीक है, जाने का तो सेंस ही है, या तो दिल्ली जाइए या मुंबई जाइए, तो क्या हो जाएगा? आई विल गो, आई विल गो, मैं जाऊंगा। कहाँ जाओगे आप? तो या तो मैं दिल्ली, इधर दिल्ली, और कहाँ जाइएगा आप? और मुंबई। ठीक है, या आप क्या ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पर एक आदमी है, आई विल इधर गो, कहाँ जाऊंगा मैं? दिल्ली और मुंबई। ठीक है, इस तरह लिख सकते हो, लेकिन ज़्यादा हमको ये सेंटेंस होता है कि किसके बीच में सेम हो रहा है, दिल्ली या मुंबई के लिए ना, तो यहाँ पर इधर उसी के साथ लगाइएगा जिसके बीच में तुलना होगा। ठीक है, आदमी का आदमी से और जाना का जाने से, अगर जगह है तो जगह से, तो ये भी इसको गलत माना जाता है, इस तरह से नहीं लिखिएगा आप। ठीक है, ना तुम गलत हो ना वो, नीदर का करोगे, क्या हो जाएगा? नीदर यू
ना तुम ना वो, नॉर ही इज रॉन्ग, क्योंकि अगर नीदर नॉर लगाओगे तो बाद वाले के अनुसार लगता है, ही के साथ क्या होगा इज, अगर यू को बाद में लिखते तो यू के साथ आर लग जाते हैं। ठीक है, या आपको चाहते हैं कि दोनों के लिए अलग अलग भर्व देना चाहते हैं आप, ठीक है दीजिए, आप क्या यूज करो, दोनों को अलग अलग भर्व देना चाहते हो दे दो। नीदर यू आर रॉन्ग, ना तो आप गलत हो, नॉर ही इज रॉन्ग नहीं लिखिएगा, फिर से नीदर यू आर रॉन्ग नॉर ही इज, इस तरह से सिर्फ लिखा जाएगा। ना मैंने पूछा ना उसने बताया, ना मैंने पूछा ना उसने बताया। नीदर आई आस्क्ड, ना तो मैंने पूछा, नॉर ही बताया, ही टोल्ड, ही टोल्ड। आगे अब ये बहुत अच्छा है, तुम नहीं आते वो भी नहीं आता, मैंने नहीं पूछा उसने भी ना उससे पूछा, वो नहीं जा पाया ना मैं जान पाया, इस तरह का कंडीशन होता है। तो यहाँ पर आपको एक रूल बताएं भी, वो नीदर नॉर के साथ, नीदर के साथ तो नॉर होता है, और नॉर के बाद जो पहले लगाओगे, जब अभी हम देखते थे ही आई बिल लगाए थे ना तो मैं जाऊँगा ना वो जाएगा, जैसे मैं क्या बोले थे, नीदर ही विल गो, जैसे या नीदर सी विल गो, मैं ये लगाते हैं, नीदर सी विल गो नॉर, है ना, आई विल, या आई से लगा दो ना, आई से लगा, ये लगा ना तो वो लड़की जाएगी ना तो मैं जाऊँगा, इस तरह यूज कर रहे थे हम लोग। लेकिन अगर ऐसे रहता तुम नहीं आते वो भी नहीं आता है, मतलब क्या हुआ, ना तो तुम नहीं आते हो ना इसलिए वो नहीं आता है, मैंने नहीं पूछा ना इसलिए उसने मैंने पूछा, अगर ऐसा बोलना होगा ना तो जो बाद में नीदर के बाद लगाते हैं ना, बस ये डिफरेंस हो जाता है, ये जो लगाते हैं ना आई प्लस बिल, ये सब्जेक्ट प्लस भर पहले भर्ब आ जाएगा बाद में सब्जेक्ट चला जाएगा, ठीक है, ये डिफरेंस हो जाता है। देखिए कैसे बनेगा ये, इसको तुम नहीं आते वो भी नहीं आता, तुम नहीं आते तो पहले इसको बना दो, तुम नहीं आते, यू डू नॉट कम, यू डू नॉट कम वो भी नहीं आता है, नॉर डज ही, नॉर डज ही, बस ये लगाना है, नॉर डज ही। मैंने नहीं पूछा, आई डिडंट आस्क, आई डिडंट आस्क, नॉर क्या हो जाएगा, डिड ही, ना तो उसने पूछा, इस तरह से बनाया जाता है। वो नहीं जा पाएगा मैं नहीं जा पाऊँगा, वो नहीं जा पाया है ना, वो नहीं जा पाया, ठीक है, वो नहीं जा पाया, ही कुडंट गो, ही कुडंट गो, वह नहीं जा पाया, ना ही मैं जा पाया, नॉर कुड आई, नॉर कुड आई, इस तरह का होता है। कुड आई लगाने के बाद ये पहले कोई इंट्रोगेटिव साइन नहीं लगा दीजिएगा, ठीक है। आई होप ये दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। आगे ये भी देख लेते हैं, तुम आते हो वो भी आता है, यू कम, यू कम, तो क्या है वो भी, यहाँ पर देखिए वो भी आता है, उसने भी, मैंने भी, इस तरह का रहता है। तुम आते हो वो भी आता है, जैसे पहले में क्या था, तुमने गया नहीं गया वो भी नहीं, तुम अगर ये नहीं किया तो वो भी नहीं किया, कह रहा है कि तुम आते हो वो भी आता है, तुम खाते हो वो भी खाता है, तुम आते हो, यू कम, वो भी आता है, सो क्या है वो भी आता है, तो डज ही, बस याद रखिएगा, नहीं रहता तो नॉट लगा देते थे। मैंने पूछा उसने भी पूछ दिया, मैंने पूछा आई आस्क्ड, सो डिड ही, उसने पूछा, यही आसी लगा दो, कोई लड़की होगी तो, वो ये कर पाया मैं भी, मतलब पहले वो किया उसके बाद है ना आप किए हो, वो ये कर पाया, ही, इसको मिटाना पड़ेगा, ही, 1 मिनट, ही कुड डू दिस, वह यह कर पाया, सो डिड आई। आई होप आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो दिस वाज द फुल सॉल्यूशन ऑफ क्लास वर्क 5, ठीक। आप इसको प्रैक्टिस क्या किया कीजिए, आप लोग अगर पहले हम जब बनाते हैं उसके पहले आप इसको खुद देकर बनाया कीजिए, उसको आप इसको सॉल्यूशन देखा कीजिए, इसी तरह बने रहिए। अल्टीमेटली आप अभी तो आप सक्सेस नहीं, अभी आपको पूरे 100% कमांड नहीं होंगे। एक कहावत है ना, आई विल विन नॉट अल्टीमेट, नॉट डेफिनेट कह सकते हो इमीडिएटली बट डेफिनेटली। कहावत ये है कि अभी तो मैं नहीं जीतूंगा लेकिन कभी ना कभी मैं ज़रूर जीतूंगा ही, तो आपको बाद में ज़रूर फायदा होगा, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहिए, कीप लर्निंग एंड स्टे विथ अस। थैंक यू।